क्या हम अपना प्रारब्ध खुद लिख सकते हैं? क्या हम अपना प्रारब्ध लिख सकते हैं या नहीं? जी हाँ दोस्तों, हम अपना प्रारब्ध खुद लिख सकते हैं अपने कर्मों के आधार पर। जी हाँ, अब बहुत से लोग इसमें ये कहते हैं कि कर्म हमारे पे मतलब जो चीजें होनी है वो पहले से डिसाइडेड है, लेकिन जब हमें सद्बुद्धि होती है, नॉलेज होती है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, तो आप ये यकीन मान लीजिए हम अपना प्रारब्ध खुद लिख रहे हैं। उस समय पे आपने जैसा कर्म कर दिया आपको वैसा फल मिलने लग जाएगा। आपने अच्छा कर्म किया, अच्छा फल मिलने लग जाएगा। तो ये प्रारब्ध हम लिख सकते हैं। इसका कहें कि हम जो कर्म करते हैं इसका फल कब मिलेगा, अच्छा या बुरा, ये भाग्य डिसाइड करता है, ये भाग्य विधाता डिसाइड करता है। क्योंकि कब हमें किस चीज की कितनी आवश्यकता है, कब कौन सी आवश्यकता है, कब आवश्यकता पड़ने वाली है, या फिर आगे जाके हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, ये भाग्य विधाता थे अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि हम तो सिर्फ छोटी छोटी चीजों को जानते हैं, थोड़े से समय को देख सकते हैं, ज्यादा दूर दृष्टि हमारी जाती नहीं है। हम तो कहें कि बिल्कुल ऐसे है कि संघर्ष की अगर परिस्थिति आती है तो हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, संघर्ष करना पसंद नहीं करते कि दुख दर्द और थोड़ा थोड़ा रोना चालू कर देते हैं। नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर दुख की परिस्थिति अब आई है तो अब हमारे दुख कट रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब आगे जब सुख आएगा, जब हमारा भाग्य उदय होगा तो हमारे अच्छे कर्म काम आएंगे, जब हमारे अच्छे कर्म काम आएंगे तो भाग्य उदय होगा। तो आप अपना प्रारब्ध खुद लिख सकते हैं, क्योंकि जितना आप अच्छे कर्म करते जाएंगे उतना अच्छा प्रारब्ध आपके जीवन में आता जाएगा। बड़े बड़े आप लोगों को देखते हैं, कभी ऋषि मुनियों को जिमा दिया, कभी गौ दान कर दिया, कभी गौशाला में दान दे दिया, फिर और कोई धार्मिक कार्य या फिर और कोई अच्छे कार्य। जरूर नहीं कि आप धार्मिक कार्य करें, लोगों के प्रति अच्छी भावना, अच्छा कार्य, मतलब अपने बिना स्वार्थ के मदद करना, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं लाइफ में जो आप कर सकते हैं। और जब इनका फल मिलेगा तो आपकी लुढ़कती हुई गाड़ी में भी ये कहीं ना कहीं रोक का काम कर देंगे कि भैया रुको, अच्छे कर्म आ गए हैं, अब इनका वारा न्यारा होने वाला है। और आप देखोगे बहुत से लोगों का एक ही दिन में भाग्य पलट जाता है, बहुत से लोगों का धीरे धीरे भाग्य पलटरी पर आता रहता है सने सने, क्योंकि जैसे कर्म वैसा फल। तो आप अपनी लाइफ में देखोगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ, अपना प्रारब्ध मैं खुद लिख सकता हूँ। जब लाइफ में कोई गलती होती है, जब उसका फल मिलता है तो हम कहीं ना कहीं दुख, अफसोस, पछतावा कर रहे होते कि यार उस समय अच्छा किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसा हमारी लाइफ में भी हुआ था, किसी दिन हमने भी कोई गलती की थी जिसका फल मिला तो अफसोस तो हुआ था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि भैया जितना हो सके उतना बुरे कर्मों से बचो। हो सकता है वो परिस्थिति हमारी संघर्ष भरी हो सकता है वो परिस्थिति हमारी दुखदायी हो, लेकिन अगर हमने वो परिस्थिति में संघर्ष और कैसे जैसे जीवन यापन कर लिया तो आगे हमें फायदा मिलने वाला है, आगे हमारे अच्छे कर्म आने वाले हैं। क्योंकि हमने दुख और संघर्ष की परिस्थिति में बुरा कार्य नहीं किया, लेकिन उस परिस्थिति को आपने वैसे ले लिया और बुरा कार्य करने लग गए कि आज जैसे तैसे पैसे आ जाए, नहीं सरवाइव हो रहा, तो अगली बार जो दुख आएगा वो इससे बड़ा होने वाला है। ये भी आप ध्यान रखें। उस टाइम में हो सकता है आपके पास सहन शक्ति ना हो, पेशेंस ना हो, लेकिन जो अच्छे कर्म कहीं आपने किए होंगे, जब उनका भाग्य उदय होने वाला होगा तो वो अच्छे कर्म आपको शक्ति प्रदान करेंगे कि भैया दुख की घड़ी है, संघर्ष करो, पेशेंस रखो अपने काम को लेकर। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा चलते जाओगे, भाग्य भी आपका जोर लगाते जाएंगे, क्योंकि भाग्य आपको वहां तक खींच कर लेके जाने लग जाएंगे, भैया चलते जाओ चलते जाओ। और अगर आपको मेडिटेशन मिल गया है तो ये भी अच्छे कर्म और भाग्य की वजह से ही लगाइए कि मेडिटेशन मिल गया है, जिससे मन शांत होगा, मन उपद्रव नहीं मचाएगा और आगे आप चलते जाओगे। आपके मन की शांति रहेगी तो आप अच्छे से संघर्ष कर पाओगे, डिसिप्लिन आपका रहेगा, फोकस रहेगा काम के प्रति, धैर्यवान बन जाओगे। जब धैर्य आ जाएगा तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि जो अच्छे कर्म है, बुरी कर्म आप भोग रहे हो, अच्छे कर्म आगे खड़े हैं लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, रुक नहीं पा रहे, तो अच्छे कर्म थोड़ी एनर्जी देने लग जाएंगे आपको कि भैया संघर्ष करो, पेशेंस रखो, जीवन यापन आपका होने लग जाएगा और धीरे 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 आपकी पटरी सरक जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही अच्छे कर्म आएंगे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बहुत सी बार हम लोगों के जीवन में देखते हैं, जब काफी ज्यादा दुख चल रहा होता है, काफी ज्यादा जीवन में संघर्ष चल रहा होता है, तो वो उन लोगों को दो रोटी कहाँ से मिल रही होती है ये उनको पता नहीं होता। ये उनके अच्छे कर्मों से दो रोटी मिल रही होती है, क्योंकि उस समय दो रोटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और वो यही फील भी करते हैं कि यार ये दो रोटी मिल कैसे रही है। तो ये जो उसके अच्छे कर्म है वो एनर्जी लगा रहे हैं, ताकत वो खींच के ले जा रहे हैं कि आपको दो रोटी मिल रही है, आप अपना संघर्ष कीजिए, पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, टारगेट सेट कीजिए, धैर्य रखिए, और इधर से ये कर्म इसको खींच रहे होते हैं तो दो रोटी इसको मिल रही होती है, इसका जीवन यापन हो रहा होता है। और जब ये जैसे इसका भाग्य पलटता है फिर वो ये एहसास करता है कि ये अच्छे कर्मी हैं जो मुझे यहाँ तक खींच रहा है। फिर वो व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है कि कोशिश हमेशा अच्छे कर्म की ही करूंगा,
जाने जाने कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांग लूंगा, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखूंगा, और आप देखोगे फिर वो हमेशा सुखदायी फील करने लग जाता है लाइफ में। फिर आप बहुत से व्यक्तियों को देखते हैं कि यार ये बड़ा सुखी है, बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि यार ये इतना बुरा काम करता है फिर भी सुखी है, ये इसके पूर्व जन्म कर्म चल रहे हैं। जब इसके अपने मतलब कहें कि कर्म आएंगे बुरे वाले तो ये और भी ज्यादा दलदल में धंसने वाला है, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन जो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी प्रदान करता है, बहुत सारा ये मनी होती है, मनी की कोई ऐसा नहीं है, जब कोई व्यक्ति सुख शांति संतुष्टि से परिपूर्ण है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वो भी सुखी है। क्योंकि धन दौलत से जरूर नहीं कि सुख आए, बहुत सी बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमसे नहीं जलती, हम ऐसे गलत रास्ते पर फंस जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, उतना दिमाग एनर्जी से भरपूर रहेगा। और जब दुख की परिस्थिति आएगी तो आप देखोगे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, फोकस के साथ काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आपकी सारी चीजें भी चेंज होने वाली है। क्योंकि जितना आप अच्छा कार्य करते जाएंगे उतना प्रारब्ध आपका अच्छा होता जाएगा। हो सकता है बीच में कहीं दुख की घड़ी आए तो ये समझना कि कोई अभी पूर्व जन्म में कम कर्म ऐसे रह गए, या फिर हमारे पूर्व जन्म के बाद इस कर्म के कोई पूर्व कर्म ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमने अच्छे कर्म किए हैं। तो इसमें एक पॉजिटिविटी और है, जब हमने कहीं अच्छे कर्म किए होते हैं देखो याद तो होते हैं, वो कहने के कर दरिया में डाली अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो मेमोरी होती ही है, तो हमें वो ताकत देते हैं, फील कराते हैं कि भैया हमने अच्छा कर्म किया था शायद हमारे हिसाब से, लेकिन हमको हमारे हिसाब से ताकत चाहिए, क्योंकि प्रकृति क्या करने वाली, प्रकृति तो जानती है। तो आपको वहां पर ताकत मिलेगी कि हाँ मैंने जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, तो उनका फल जब आएगा तो वो हमें ताकत भी देंगे। उनका फल हो सकता है थोड़ा बाद में हो, क्योंकि आपको वहां पर धैर्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, क्योंकि आपको भाग्य बहुत ज्यादा देने वाला हो तो आपसे संघर्ष भी ज्यादा कराएगा। संघर्ष की गाड़ी में पटरी में पट के रखेगा कि भैया संघर्ष करते रहो, आपका भाग्य में बहुत ज्यादा लिखा है, तो आपको उस लायक भी बनाता है कि भैया ये इतना झेल सके। आप देखो कि बहुत से व्यक्ति झेल नहीं पाते और अनासना पैसे चल जाते हैं, फिर लाइफ में भाग्य उदय भी हुआ और भाग्य खत्म भी हो गया। क्योंकि भाग्य उदय हुआ आपके जीवन में पैसा आना, अब वो आप उसको कहाँ लगा रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है। यहाँ तो वो कहते हैं व्यक्ति के हाथ में सिर्फ कर्म है, फल उसके हाथ में नहीं है। और यही चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम कर्म कर देते हैं, हम लगातार संघर्ष करते हैं, कुछ भी करते जाता है कि बस फल मिल जाए, कैसे इस परिस्थिति से निकल जाओ, लेकिन फल भाग्य विधाता के हाथ में। आपसे कितना संघर्ष करवाना है, आपको कितना देना है, आप कितने के लायक हो, आपने कितना दुख वाली संघर्ष वाली परिस्थिति में कितने अच्छे कार्य किए, फिर वो भाग्य विधाता भाग्य उदय करने पर छप्पर फाड़ कर देता है। तो वो यूं ही नहीं बनी ये कहावत की देने वाला जब देता देता छप्पर फाड़ के वो आपको पूरी तरीके से सेंटर में ले आता है कि भैया मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, फल मेरे हाथ में नहीं है, और कोशिश करूंगा हमेशा अच्छे कर्म ही करूँ। भाग्य आपका उदय हो जाता है, भाग्य आपका पटरी पर आ जाता है, आपकी लाइफ आपकी पटरी पर आ जाती है। और अगर इंसान को ही अगर फल वाली भूमिका भी मिल जाए कि आप कर्म किया और अब तुरंत फल, तो इंसान तो पागल हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया में मार काट मर जाएगी, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, बड़े लोग छोटे लोगों को तो सोचेंगे ही नहीं कुछ। तो आइए आप ध्यान रखें, तभी तो विधाता कहते हैं आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, कब आपके भाग्य में क्या आना है आपको नहीं पता। सिर्फ आप कर्म करते जाए, फल की चिंता मत कीजिए, देने वाला हर पर नजर है, हर चीज को कब देना है वो फिक्स हो चुकी है। सिर्फ आप अपना कर्म करते रहिए, जैसे आपके भाग्य में आएगी वो आती जाएगी, जैसे आपसे जैसे कर्म होने होंगे वो हो जाएंगे, जब आपको जो चीज मिलेगी वो हो जाएगी। तो आप अपने कर्म करते रहे, जब आपको सद्बुद्धि हो गई है कि अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, तो अच्छा कर्म हमेशा करने का प्रयत्न करें। लाइफ में कोशिश जरूर करें, अगर आप मान लो कैसी परिस्थिति नहीं मिल रही है तो आप ये कोशिश करें कि यार कैसे मैं अच्छा कर्म करूं। हो सकता है चींटियों को आटा डालना ही अच्छा कर्म हो जाए, जरूर थोड़ी कि दुनिया में जाके करना है, जानवरों के लिए हो जाए, क्योंकि हमारी भावना अच्छी है। तो आप देखोगे लाइफ में संघर्ष के समय आपको मेडिटेशन भी मिल रहा है, तो मेडिटेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। बुरे समय में भी अच्छे समय में भी, बुरे समय में पैसे नहीं है तो मन की शांति जरूरी है, जब पैसे आ जाएंगे तो भी मन की शांति जरूरी है। पैसे घर में हर किसी से नहीं जुलती, तो मेडिटेशन जरूर करें लाइफ में। धन्यवाद।